जय गुरुदेव मित्रों। गुरुदेव कहते हैं हंसते रहो मुस्कुराते रहो। वे बोलते हैं उठो जागो रुको मत जब तक कि लक्ष्य न प्राप्त कर लो। विवेकानंद जी भी कहते हैं कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानि बोधत। उसी का ये हिंदी रूप है। वास्तव में यही होता है। हम कोई कार्य को करना तो चाहते हैं पर लक्ष्य तक पहुंचने से पहले हम भटक जाते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हमारी जागृति थोड़ा कम होती है। हमें एक जागृत होना चाहिए, जागृत स्वभाव का होना चाहिए और अपने को हमेशा सचेत रखना चाहिए और निरंतर गति करते रहनी चाहिए। अगर हम अपने प्रयास को कम कर दें, रोक दें या फिर उसे अलग दिशा में मोड़ दें तो हम इच्छित परिणाम की प्राप्ति कभी नहीं कर सकते हैं। यह निश्चित ही है। कहा भी गया है, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मित्रों, गुरु जी कहते हैं कि कोई दूसरा हमारे प्रति बुराई करे या निंदा करे, उद्वेगजनक बातें कहें तो उसको सहन करने और उसे उत्तर न देने से वैर आगे नहीं बढ़ता है। गुरुदेव के अनुसार यदि कोई व्यक्ति हमारी निंदा करता है, हमें ऐसी ऐसी बातें करता है कि जिसे हमें बर्दाश्त करना बड़ी मुश्किल हो, पर गुरुजी कहते हैं कि हमें उसे सहन कर लेनी चाहिए। अगर हम उसके सहन कर लेते हैं, उसका उत्तर नहीं देते हैं तो फिर बातें वहीं पे समाप्त हो जाती, आगे नहीं बढ़ती हैं। वो ये कहते हैं कि अपने ही मन में कह लेना चाहिए कि उसका सबसे अच्छा उत्तर है मौन। अगर हम अपने आप से यह कह लें कि इसको बेकार है उत्तर देना और अपने अंदर एक मौन को धारण कर लें तो निश्चित रूप से कोई बातें आगे नहीं बढ़ेगी, वहीं पर रुक जाएगी। जो अपने कर्तव्य कार्य में जुटा रहता है और दूसरों के अवगुणों की खोज में नहीं रहता, उसे आंतरिक प्रसन्नता रहती है। गुरुदेव के अनुसार हमेशा अगर मुस्कुराते रहना है, खुश रहना है, अच्छा रहना है, बिना टेंशन का रहना है, बिना तनाव का रहना है तो हमें क्या है कि पुरानी बातों को भूल जानी चाहिए। कोई हमारी आलोचना करता है, निंदा करता है तो उसको वहीं पे ख़त्म कर देनी चाहिए। मौन स्वीकृत रह करके अपने अंदर में थोड़ी सी सहन शक्ति को जागृत करके ला करके और उसको वहीं पे हटा करके और अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। कोई आलोचना कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, उससे हमारा क्या होता है? उससे हमारा कुछ भी नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति आलोचना कर रहा है या निंदा कर रहा है और उसके अनुसार हम अपने जीवन शैली को, अपने कार्य शैली को बदल दें तब तो फिर हम अपने लक्ष्य को कहाँ प्राप्त कर पाएंगे। फिर तो हमारा मन में अपने में कुछ अपना कंट्रोल ही नहीं रह जाएगा। यानी कि हमारे मन को कोई दूसरा आदमी चला रहा है, वो कंट्रोल कर रहा है। वो हमारी निंदा कर रहा है तो हम खुश हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, नाराज़ हो रहे हैं। वो हमारा बड़ाई कर रहा है तो हम खुश हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे खुद का कंट्रोल, हमारे अंदर का जो रिमोट कंट्रोल है वो हमारे हाथ पर नहीं है, वो किसी और के हाथ पर है। किसी और के मन के अनुसार, किसी और की बातों के अनुसार हम चलायमान हो रहे हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि इन सभी चीज़ों को छोड़ो और अपना कर्तव्य पथ की ओर बढ़ो। आप देखो कि आपको क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। इस आधार पर अपने गुणों को बढ़ाते चलो। दूसरों के अवगुण को देखते रहने से तो समय नष्ट होगा, बर्बाद होगा और उससे हमारी प्रसन्न रहने की कोई क्षमता ही नहीं रहेगी। हमें अपने अंदर की चीज़ों को देखना है, आगे बढ़ना है और अपने कार्यों को आगे बढ़ाते रहना है, कर्तव्य पथ पर चलते रहना है। दूसरों की न निंदा करनी है, न कोई दूसरा हमारी निंदा कर रहा है तो हमें उस पर ज़्यादा गौर करके आगे बढ़ना है। बस हमें लगता है कि हमें कहीं पे सुधार करनी है तो हम उस चीज़ को सुधार करते हुए आगे बढ़ें। गुरुदेव कहते हैं कि जीवन में तो उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, हंसते रहो मुस्कुराते रहो। ऐसा मुख किसी काम का नहीं जो हंसे नहीं, मुस्कुराए नहीं। गुरुदेव कहते हैं कि हमारा चेहरा उदास रहेगा, बेकार का बना हुआ रहेगा तो ये बेकार है ना। अगर ज़िंदगी जीना है, अच्छी तरह से जीना है तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, सदा मुस्कुराते रहो। ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। तनाव से दूर रहना, तनाव से दूर रहने की कोशिश करना, ये इसके लिए हमें मुस्कुराते रहना, हंसते रहना बहुत ही ज़रूरी है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी मानसिक शक्ति स्थिर रखना चाहते हैं उनको दूसरों की आलोचनाओं से चिढ़ना नहीं चाहिए और अपनी प्रगति की ओर ध्यान देना चाहिए, अपने कर्तव्य की ओर
ध्यान देना चाहिए। हमेशा भगवान को स्मरण करते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे की ओर बढ़ते रहिए। एक बार नारद जी नारायण नारायण कहते हुए भगवान नारायण के पास पहुंच गए, विष्णु जी के पास पहुंचे और देखे कि भगवान ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। वे सोचे कि भगवान भी ध्यान कर रहे हैं, ध्यान मुद्रा में, वो किसका ध्यान कर रहे हैं। वो वहाँ प्रतीक्षा किए। जब भगवान की आंखें खुली, उनका ध्यान टूटा तो भगवान से पूछे कि भगवान, सारे लोग तो आपका ध्यान करते हैं, आप किसका ध्यान कर रहे हैं। विष्णु जी बोले कि मैं अपने सबसे बड़े भक्त का ध्यान कर रहा हूँ। इस बात को सुनकर नारद जी बहुत खुश हुए। उनको लगा कि भगवान का तो सबसे बड़ा भक्त मैं हूँ, मैं हर समय नारायण नारायण करते रहता हूँ, तो निश्चित रूप से भगवान मेरा ही ध्यान कर रहे होंगे। वे भगवान से पूछे कि भगवान, अच्छा बताइए आप किनका ध्यान कर रहे थे, कौन आपका सबसे बड़ा भक्त है। तो भगवान बोले कि वो देखो, धरती लोक पर एक किसान है, वो मैं उसी का ध्यान कर रहा हूँ। नारद जी को बहुत आश्चर्य हुआ। वो बोले कि अच्छा ठीक है, मैं जा कर के देखता हूँ। वो वहाँ से चले गए, भगवान को प्रणाम किए, वहाँ से चले गए और जब पृथ्वी लोक में आए, उस व्यक्ति के बताए हुए स्थान पर आए तो देखे कि वो भगवान का नाम कब लेता है, क्या करता है, कैसे पूजा करता है, इस बात को पड़ताल करने लगे कि भगवान इसका ध्यान क्यों कर रहे हैं। लेकिन वो देखे कि वो सुबह उठा, अपने गाय बैल को खाना पीना दिया, अपने कार्य में लग गया, फिर हल चलाया, खेती किया, सब्जी को देख रेख किया और दिन भर व्यस्त रहा। उसको लगा, नारद जी को लगा कि ये शायद अब पूजा इसके बाद करेंगे, खेती बाड़ी का काम करके करेंगे। तो देखिए कि वो फिर खेती बाड़ी हो गया, उसका काम धंधा हो गया, बच्चों को देखे, अपने कर्तव्य में दिन भर व्यस्त रहे और उसके बाद शाम हो गई। वो कभी भी, रात हो गई, वो सो भी गया, लेकिन वो कभी भगवान का स्पेशल बैठ करके कहीं पास पूजा नहीं किया, कहीं पे वंदना नहीं किया। वो नारद जी दूसरे दिन उसके पास गए और जा करके बोले कि आप ये भगवान का पूजा करते हैं, उपवास करते हैं, व्रत करते हैं। तो वो बोले कि नहीं, मेरे को तो पूजा का, भगवान की पूजा मैं नहीं कर पाता हूँ, ना ही उनका जप कर पाता हूँ, ध्यान कर पाता हूँ, बस मैं यूं ही लगा हुआ रहता हूँ, लेकिन जब प्रभु की कृपा से ही करते रहता हूँ। मैं सुबह उठता हूँ तब से लेकर के शाम को सोने तक बस उन्हीं को स्मरण करते हुए और मैं अपना कार्य करते रहता हूँ। नारद जी वहाँ से फिर से विष्णु लोक आ गए। वो बड़ी खिन्न हुए, भगवान से बोले कि, भगवान से फिर मिले और बोले कि भगवान, मैं तो गया था आपके उस भक्त के पास, हमने देखा कि वो तो कभी भक्ति करता ही नहीं, कभी कीर्तन करता है आपका, न कभी जप करता है आपका, न कभी ध्यान करते हैं आपका, फिर आप कैसे कहते हैं कि वो आपका वो सबसे बड़ा भक्त है। भगवान बोले कि ऐसा करो नारद जी कि आप ये तेल की कटोरी एक ले लो। तेल की कटोरी उनको दे दिया, हाथ में पकड़ा दिया और बोले कि जब पृथ्वी की परिक्रमा करके आना, पर ध्यान रखना कि ये इससे एक भी तेल की बूंद जमीन पर न गिरे, इसके कटोरी से न गिरे। अगर कटोरी से गिर गई तो मैं बहुत नाराज़ हो जाऊंगा। तो यह बात सुन करके नारद जी उस कटोरी से लबालब, तेल से लबालब कटोरी को लेकर के वहाँ से चले और पूरा पृथ्वी का भ्रमण करने लगे। वो पूरा हमेशा उनका ध्यान लगा हुआ कि किसी भी तरह से इस कटोरी से तेल न गिर जाए। वो पूरा पृथ्वी का भ्रमण करके वापस आ गए विष्णु जी के पास और बोले कि भगवान देखिए, आप तो बहुत खुश होंगे क्योंकि एक भी बूंद तेल इस कटोरी से नहीं गिरने दिया मैंने। विष्णु जी बोले कि हाँ नारद, तुमने तो ठीक किया, लेकिन एक चीज़ बताओ कि तुमने इस पूरे पृथ्वी का परिक्रमा करने के दौरान तुमने कितने बार मेरा नाम लिया, कितने बार मुझे स्मरण किया। नारद जी बोले, भगवान मैं तो एक बार भी स्मरण नहीं किया, मेरा तो पूरा ध्यान इसी कटोरी पर लगा हुआ था कि इससे तेल न गिर जाए। वो बोले कि यही बात है तुमने और उस भक्त में, कि तुम भी मेरा भक्त हो, वो भी मेरा भक्त है, तुम हमेशा मेरा नाम लेते रहते हो। वो किसान मेरा नाम नहीं ले पाता है, लेकिन वो हमेशा मुझे स्मरण करते रहता है। कोई भी काम करता है, खाता है तो भी मेरा स्मरण करता है, घूमता है तो भी मेरा स्मरण करता है, काम करता है, हल चलाता है तो भी मेरा स्मरण करता है, सब्जी में उसका निकाय गुड़ाई करता है तो भी मेरा ही स्मरण करते रहता है। तो बताओ कौन तुम्हारा भक्त है। वो हमेशा प्रसन्न रहता है, बताओ कौन सबसे बड़ा मेरा भक्त हुआ। नारद जी इस बात पर गौर किए और बोले कि सच कहते हैं प्रभु,
वही आपका सबसे बड़ा भक्त है। कहने का अर्थ यह है कि हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए और हमेशा भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए, तो भगवान निश्चित रूप से खुश होते हैं। जय गुरुदेव। अगर आपको यह पसंद आया हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। जय गुरुदेव।